हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सबको महाभारत के बारे में कुछ ना कुछ कहानियां जरूर पता है। हम महाभारत के हर पात्र के बारे में कुछ ना कुछ बातें जरूर जानते हैं। तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का मुख्य खलनायक कौन था? क्या वो युवराज दुर्योधन थे, या गांधार राज शकुनी, या फिर कोई और? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कुरु सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब देखिए, दुर्योधन, शकुनी और बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिन्होंने कई सारी छोटी बड़ी गलतियां की है, पर महाराज धृतराष्ट्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते तो ये महाभयंकर युद्ध कभी होता ही नहीं। अगर वो सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते, पूरा आर्यावर्त इस विनाश से बच जाता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन से गलत कदम थे, वो कौन सी गलतियां थी, या यूं कहें कि वो कौन से पाप थे जो महाराज धृतराष्ट्र से हुए थे और जिसका परिणाम तो समग्र कुरुवंश, समग्र भारतवर्ष ने भुगता। महाराज धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही वंश का विनाश करवा दिया। धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन यहाँ हम जानेंगे उनके द्वारा किए गए मुख्य 8 पापों के बारे में। पहला पाप था देवी गांधारी के साथ धोखा। पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को विवाह से पहले ये पता ही नहीं था कि उनके पति जन्मांध हैं। जब उनको ये पता चला, उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। राजकुमारी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहला विवाह पर संकट है, अतः इनका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक साहाड़ा वृक्ष से करवाया गया था। बाद में उस वृक्ष को कटवा भी दिया गया। कई जगहों पर यह उल्लेख मिलता है कि गांधारी का पहला विवाह एक बकरे के साथ करवाया गया था, जिसके बाद में बलि दे दी गई। अब बात चाहे जो भी हो, देवी गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने ये सुझाव दिया था। इस कारणवश देवी गांधारी को प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। दूसरा पाप महाराज धृतराष्ट्र का ये था गांधारी के परिवार को जेल में डालना। देवी गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को ये बात पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने ना किसी से पूछा, ना कुछ जानने की कोशिश की। उन्होंने ये सीधा मान लिया कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वो ना मालूम किस कारण से मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। परिणाम स्वरूप उन्होंने राजा सुबेल के समेत उनके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। सोचिए जरा, केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरेगा? यही तो था धृतराष्ट्र का योजना। वो सीधे अपनी संबंधियों को मार तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने उनको मारने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की योजना थी। राजा सुबल ने ये निर्णय लिया कि वो एक व्यक्ति का भोजन उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में कोई तो जीवित बच सके। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यही रह गए थे। अब चलते हैं धृतराष्ट्र के तीसरे पाप की तरफ, जो कि था दासी के साथ संबंध बनाना। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने भगवान वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उन सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाया था, जिसके चलते जुजुत्सु नाम का पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह से कौरव 100 हो गए। अब चलिए जानते हैं क्या था वो चौथा पाप। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते पितामह भीष्म उनके साथ बने हुए थे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश का और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी गई। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ।
राज सिंहासन पर बैठे राजा धृतराष्ट्र यदि सटीक न्याय करते तो ये युद्ध अवश्य टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर के बातों को नजरअंदाज किया। पांचवी पाप महाराज धृतराष्ट्र की ये थी कि वो राजवधु द्रौपदी के चीरहरण के समय भी चुप रहे, और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का कठिन फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। ये इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध के आग में सभी जल रहे थे। छठा पाप उन्होंने ये किया कि उन्होंने जीवन भर अधर्म का साथ दिया। ज्ञानी होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र के मुंह से कभी भी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दी, न ही कभी विदुर या संजय की। जो भी उन्हें राज्य और धर्म की हितों का बात बताता था उसको वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते थे। किसी के भी बात मानना या समझना वो जरूरी नहीं समझते थे। अगर वो किसी की बात हमेशा सच मानते थे तो वो थे गांधार राज शकुनी और युवराज दुर्योधन। वो जानते थे कि उनके पुत्र अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वो पुत्र का ही साथ देते थे। तो अब आप ही बताइए, जो इंसान धर्म और अधर्म को समझता है फिर भी अधर्म का साथ देता है, वो खलनायक नहीं तो और क्या है। सातवां पाप उनका भीम को मारने की इच्छा से थी। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। तो जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर पहुँचे तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र का मनसा जान लिया और उन्होंने भीम को धृतराष्ट्र को प्रणाम करने से रोक लिया। भीम की जगह उन्होंने भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को पूरी तरह से तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था वो समझ ही नहीं पाए कि ये तो एक लोहे की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा था। इसके बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो वो भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आप चिंता ना करें, भीम तो जीवित है और आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। इन 7 पापों के अलावा उनका एक और पाप भी था जो इस जन्म का नहीं उनके पिछले जन्म का था, और वो पाप सबसे बड़ा और सबसे जघन्य था। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए थे। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वो अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हुए हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल कर ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपनी सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। सोचिए तो जरा, क्या ये पाप क्षमा की योग्य है? नहीं ना। पर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। उस हंस की इस असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि उसी के तरह राजा की भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे तथा उनके सारे पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए थे जिस तरह हंस के। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय एवं देवी कुंती वन में चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वो सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कमजोर होने के कारण धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जा पाते हैं। गांधारी और कुंती भी उनके साथ ही रुक जाती है। तब संजय अकेले ही वहाँ से हिमालय की ओर चले जाते हैं और वो 3 लोग आग में झुलसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। संजय हिमालय में एक सन्यासी के तरह जीवन जापन करते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को ये दुखद समाचार देते हैं और युधिष्ठिर वहाँ जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।